Exercise 4.12. If a dealer's profit in units of $5,000 on a new automobile can be looked upon as a random variable, x having the density function. ठीक है, हमें डेंसिटी फंक्शन गिवन है 2 इंटू 1 माइनस एक्स और x की रेंज गिवन है 0 से 1 तक. फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ऑटोमोबाइल. अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? एवरेज. एवरेज से हमें ये पता चलेगा कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है. दूसरी बात यहाँ पर वो हमें एवरेज प्रॉफिट मालूम करने को कह रहा है, यानी जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये देख लेते. ठीक है, बिल फर्ज मेरा दोस्त मुझे ये कहता है कि तुम्हें 5,000 रुपये की कोई चीज़ सेल आउट करनी है और उस पर जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 33% होगा. ठीक है, यानी 5,000 रुपये की तुम चीज़ सेल आउट करोगे और एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 33% होगा. तो मैं कैसे मालूम करूँगा कि मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी? ठीक, तो आप किस तरह से निकालोगे? सिंपल कैलकुलेटर से निकालेंगे, ज़ाहिर सी बात है. तो अगर मैं 5,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करूं 33 से 0.33 से, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1650, यानी 1650 रुपये मुझे मिलेंगे. एवरेज प्रॉफिट मेरा जो होगा वो 1650 रुपये होगा. तो इस क्वेश्चन में भी यही सिनेरियो है. एक डीलर्स है, यूनिट्स के अंदर जो चीज़ सेल आउट हो रही है वो $5,000 की है और जो एवरेज प्रॉफिट जो है वो इस फंक्शन से निकलेगा. ये फंक्शन हम सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे $5,000 से और हमारे पास आंसर आएगा. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ठीक है, ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है और ये x की रेंज है. क्योंकि x रेंज में है तो कंटिन्यूस का फार्मूला लगेगा. कंटिन्यूस का फार्मूला क्या था? इंटीग्रल ऑफ x f ऑफ x. ठीक, अब यहाँ पर इंटीग्रल ये रहा, इंटीग्रल ऑफ x ये लिखा हुआ और f ऑफ x हमारे पास क्या है? f ऑफ x था 2 1 माइनस एक्स, तो 2 1 माइनस एक्स. ठीक, मैंने मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया क्योंकि ये वेरिएबल कांस्टेंट के बाद आता है तो 2x लिखा है. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे कि 2 कांस्टेंट है तो हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया. ठीक, और x 1 माइनस एक्स. ओके, उसके बाद x क्या होगा? x यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x के साथ मल्टीप्लाई होगा. x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x और x 1 के और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक स्टेप बहुत है जो आपने किया. मज़ीद आगे इसको मैनुअली सॉल्व ना करें तो आप बहुत बेहतर है. आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सॉल्व हुआ है. यहाँ तक वैसे बहुत है. उसके बाद आप कैलकुलेटर में से सॉल्व कर दो. ओके, आंसर हमारे पास आ रहा है 1/3 से. कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं. इंटीग्रल ऑफ रेंज है हमारे पास 0 से 1 और इंटीग्रल के बाहर है 2 x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये जो इस लाइन में फंक्शन लिखा है वो मैंने लिख दिया है. 2 इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर. आप इसे सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आया 1/3. ठीक है, आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो पॉइंट्स के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पॉइंट्स हो रहे हैं 0.3333, तो सिंपल 1/3 लिख दो, काफ़ी है ताकि कंप्लीट हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है. हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3. इसे आप
$5,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1/3 को मैंने $5,000 से मल्टीप्लाई किया, तो जिसे एवरेज प्रॉफिट होगा डीलर को वो क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट डीलर को होगा $1666.6। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5, द डेंसिटी फंक्शन of the continuous random variable x, the total number of hours in units of 100 hours that a family runs a vacuum cleaner over a period of 1 year is given in exercise 3.7 on page 88 as। यहाँ हमारे पास फंक्शन गिवन है और फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर द फैमिली रन देयर वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है जो ये रहा, हमें सॉल्व करना है कि एवरेज नंबर ऑफ आवर्स फैमिली अपना वैक्यूम क्लीनर कितना रन करती है। अच्छा, यहाँ कीवर्ड तो हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये वही सिनेरियो है कि आपके पास क्या इन यूनिट्स ऑफ 100, तो आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, मीन निकल के आएगा, जो भी म्यू आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में समझाया उसी तरीके से होगा ये। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है वो दो है, एक x का फंक्शन है और उसकी रेंज है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है वो है 2 - x और उसकी रेंज है 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर दो इंटीग्रल लगेंगे। ठीक है, एक की रेंज होगी 0 से 1 और दूसरे की रेंज होगी 1 से 2। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके, सॉल्यूशन ओके, ये फंक्शन लिखा है हमारा म्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल आ गया, पहले इंटीग्रल की रेंज है 0 से 1 x f ऑफ x, उसके बाद बीच में आएगा प्लस, फिर दूसरा इंटीग्रल आएगा। दूसरे इंटीग्रल की रेंज क्या थी? 1 से 2 x f ऑफ x। ठीक है, अब जो ये वाला f ऑफ x है, इसकी जगह आएगा x। ठीक है, और जो ये वाला f ऑफ x है इसकी जगह आएगा 2 - x। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x ऐसी आ गया यहाँ पर। ठीक है, और f ऑफ x की जगह x आ गया, उसके बाद बीच में प्लस का साइन और फिर x और f ऑफ x की जगह 2 - x। ओके, इसको थोड़ा सा और फर्दर इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा? x², और ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x²। उसके बाद सिंपल आप क्या करोगे कि इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लोगे। हमारे पास पहला फंक्शन है x² और रेंज है 0 से 1, फिर प्लस, और दूसरा भी हमारे पास इंटीग्रल है 2x माइनस का x², 1 से 2। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1। ठीक, मीन हमारे पास 1 आया।
और यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ भी आंसर आ रहा है 1, डी ऑफ एक्स हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसको हम जो यूनिट्स था 100 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर इज़ 1 × 100 = 100 आवर्स। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।